बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा अलैहिस्सलाम एक तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है जो हम अपने मरने वालों को देते हैं। हर औलाद के ऊपर लाजिम कि वह अपने मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब करें। अगर ईसाल सवाब नहीं करते, ईसाल एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है जो हम अपने मरने वालों को देते हैं। जब कोई तोहफ़ा दिया जाता तो एक अच्छी तरह से रैप करके तोहफ़ा देते हैं। छोटा सा छोटा तोहफ़ा हो या बड़े से बड़ा तोहफ़ा हो, इसी तरह ख़रीद के लेके जाके नहीं देते, बल्कि उसको अच्छा खूबसूरत रैप करते, रैप करके लेके जाके देते। ये जो रैपिंग है ना, ये इनकी मोहब्बत है। रैपिंग इनका वसीला है। इनके वसीले से अगर आप लेके जाके देंगे, तोहफ़ा छोटा हो या बड़ा, मरहूम को पहुंचेगा। और जब मरहूम को पहुंचेगा तो वो पलट के आपके हक़ में भी दुआ देगा। औलाद पे लाजिम है कि अपने माँ बाप के लिए ईसाल करें। जितना तुम ईसाल करोगे, जितना तुम भेजोगे, हर चीज़ पहुंचती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तुम कुछ भेजो और उनके पास नहीं पहुंचे। हम नहीं समझ रहे कि इसका अजर क्या है, इसका अजर क्या है। अल्लाह ने कोई पैकेज बना के नहीं रखा। ये नहीं कि तुम इतना करोगे तो इतना मिलेगा, इतना करोगे तो इतना मिलेगा। देखता ये कि किस खुलूस के साथ भेज रहे, किस पैसे से भेज रहे, किसके वसीले से भेज रहे, कहाँ पे भेज रहे। घर में ईसाल करने का अजर और, इमाम बारगाह में करने का और, कोई जाके नजफ़ अशरफ में करे, कोई जाके मौला अब्बास के रोज़े में जाकर बोले तो वहाँ का अजर और मिलता। इसलिए कि वहाँ पे पहुँच के अगर कोई ईसाल करे, और ईसाल सवाब क्या है, जितने मरहूमीन हैं जो हमारे पास से गुज़र गए, कल तक हमारे साथ थे, आज वो हमारे साथ नहीं हैं, तो अब वो लोग इंतज़ार करते, लिटरली दे वेट फॉर अस, वेट करते। कैसा वेट करते कि कोई ना कोई बेटा या कोई ना कोई बेटी मुझे कुछ भेजेगी। हर औलाद के ऊपर लाजिम है कि जैसे माँ बाप की तुम खिदमत ज़िंदगी में करते थे, उसी अंदाज से माँ बाप की खिदमत मरने के बाद ज़्यादा करना है। 24 घंटे में कम से कम 5 मरतबा या कम से कम 10 मरतबा अपने मरहूमीन के लिए कुछ ना भेजो। देखिए दोस्तों, हर चीज़ नहीं है कि आप 15 मिनट बैठ के ईसाल करो। मिसाल के तौर पे आप किसी को पानी का गिलास दे रहे, किसी ने आपसे कहा कि ग्लास ऑफ वाटर दो, एक गिलास ऑफ पानी दे रहे, दिल में नियत करो कि परवरदिगार इसका जो तू अजर रखा है वो मेरे माँ बाप को पहुँचा दे, मेरे बाप को पहुँचा दे। इन्हें 24 घंटे तुम इबादत भी हो रही और ईसाल भी पहुँच रहा। छोटी चीज़ है, पानी का गिलास दे रहे तुम, और ये बोल रहे कि परवरदिगार तू मुझे अजर देगा ना, 100% अजर मिलेगा, 100% अजर मिलेगा। जब तुम किसी को पानी पिलाते, पानी का अजर अलग है, जब तुम किसी को पिलाते हो तो उसका अजर है। उसके बाद मिसाल के तौर पे तुम गाड़ी पे ड्राइव कर रहे, किसी को तुमने लिफ्ट दी, कहा, उसने कहा कि यार मुझे वहाँ छोड़ दो। एक मोमिन की मदद, हेल्प, खाली मुस्कुरा के देखना इबादत है, ये तो तुम मदद कर रहे नहीं। मिसाल के तौर पे तुम लिफ्ट दे रहे किसी को, तुम ये दुआ करो कि परवरदिगार ये जो मैंने किया है ये अजर मेरे बाप को दे दे। आप सोच नहीं सकते कि तुम्हारा बाप यहां से यहां तक आ जाएगा। अल्लाह का रसूल कहता है, ऐसे ही बैठे हुए मलकुल मौत का जिक्र कर रहे थे मस्जिद नबवी में, तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह किसी और मलक का जिक्र करें, जिब्राइल, मीकाईल, ये मलकुल मौत का जिक्र, हमको मौत से बड़ा डर लगता है। ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में लोग मौत से डर रहे, उस ज़माने में भी डरते थे। नहीं, मुझे मालूम लखनऊ वाले नहीं डरते, फिर भी बोल रहा तो कहा कि आप क्या मलकुल मौत, आप भी मलकुल मौत का जिक्र करते, मौत का मौला अली भी मौत का जिक्र करते, आप कोई और जिक्र करें ना, किसी और मलक की बात करें ना। तो अल्लाह के रसूल ने पलट के कहा क्या तुम दोस्ती करना चाहते हैं मलकुल मौत से, फ्रेंडशिप करना चाहते? मुसलमान रोने लगा, कहते फ्रेंडशिप हम तो देखना भी नहीं चाहते, हम फ्रेंडशिप क्या करेंगे, हम मलकुल मौत से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। रसूल ने कहा तुम फ्रेंडशिप करना चाहते, यू वांट टू मेक फ्रेंडशिप, अपने दोस्तों की लिस्ट में उसका नाम भी रख लो। ये रसूल ने कहा, ये मैं कह रहा। कहा तुम दोस्ती करना चाहते, तो मुसलमानों ने कहा नो नो नो, हमको दोस्ती करना नहीं है।
रसूल ने कहा तुम दोस्ती करो या दोस्ती ना करो, वो तुमसे एक दिन दोस्ती जरूर करेगा, एक दिन जरूर दोस्ती करेगा। तो पूछा वो कैसे करेगा? तो कहा कि जो भी शख्स नमाज को वक्त पे पढ़ता है, कितनी खामोशी से सुना नहीं, वक्त पे मुसल्ले पे जाएगा, मलकुल मौत चौथे आसमान से बैठ के ऐसा देखता है नीचे कि अजान का वक्त हुआ, कौन फालतू बैठ के बातें कर रहा, कौन अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा। देखता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अगर तुमने अपनी पूरी लाइफ पाबंदी से वक्त पे नमाज पढ़ी तो मलकुल मौत ने तुमको पहचान लिया। जब तुमको मरना तो कहीं ना कभी तो है ना, तो जब तुम्हारा वक्त मौत आएगा तो उस वक्त मलकुल मौत को जब अल्लाह हुक्म देता कि जा इसकी रूह ले ले, तो वो क्या करता, सीधा आपके घर पे लखनऊ में नहीं आता बल्कि जन्नत के बागात में जाता, वहाँ जाकर एक फूलों का गुलदस्ता बनाकर नीचे लेके आता, ला के कहता कि ऐ वली अल्लाह इसको सूंघ ले। यहाँ वली के माने दोस्त के लिए गए कि ऐ वली अल्लाह से इसे सूंघ ले। इमाम कहते, अल्लाह का रसूल कहता कि हालत ये होगी तुम सूंघोगे, तुम्हारे जिस्म से रूह ऐसे निकलेगी जैसे फूल में से खुशबू निकल जाए, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कब है कि अगर वक्त पे नमाज पढ़े तो। बहुत खामोशी से सुना नहीं बाबा, मैं अपने लिए थोड़ी बोल रहा, मैं आपके लिए बोल रहा। आज तुमको रियलाइज तुम नहीं कर रही, नाउ यू आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट आई एम सेइंग। तुम अब रियलाइज नहीं कर रहे मैं क्या बोल रहा तुमको। क्यों? मरना तो सबको है, तो मरो ऐसा जो हाथ में विलायत अली हो, फूल में से खुशबू निकल जाए, पता नहीं चले कि खुशबू निकल जाए, ऐसे रूह निकले। कब होगी वो? कि जब तुम अब मौला की इताअत में जिंदगी गुजारोगे। इताअत जो करता है वो वक्त ही पे नमाज पढ़ता है, इसलिए कि वो शिया नहीं है, वो इमाम का चाहने वाला नहीं है जो कसरत से नमाजों को खजा करे। एक चीज याद रखो, आपको पता है मेरे हदीस पढ़ने का स्टाइल अलग है, मैं मैसेज ना दूं तो कुछ इसका सवाल होगा, लाजिम है। वो मौला का चाहने वाला कैसा है कि जो वक्त पे जो नमाज ही नहीं पढ़े। मैं वक्त की बात नहीं कर रहा, जो नमाज ही नहीं। मेरा मकसद खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि खुदा आप नमाज नहीं पढ़ते, मैं तो एक जनरल मैसेज दे रहा, मैं तो एक पैगाम दे रहा कि मौत की मजलिस अगर मैं पढ़ूं तो औलाद को नेक और सालेह बनाने में, औलाद की तालीम में, औलाद का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ये कह रहा। क्यों? कि अगर तुम्हारी औलाद इबादत गुजार रहेगी तो बाप मर जाए तो उसके लिए ईसाल कर सकेगी। जब बाप मर जाए, माँ मर जाए तो ईसाल कौन करेगा? रिश्तेदार नहीं करेंगे, दोस्त नहीं करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। लेकिन अगर औलाद नेक है तो वो तुम्हारे लिए नमाज शब में अल्लाहुम्मा मगफिर बोलेगी, नमाज शब के बाद हदिया मैयत की नमाज पढ़ेगी, दूसरी नमाजें पढ़ के अपने बाप को उस अंधेरी लहर से नूरानी मंजिलों तक लेके जाएगी। लेकिन वही लेके जाएगी कि जिसको तुमने दीन सिखाया। अगर दीन नहीं सिखाया और औलाद को छोड़ दिया तो यही औलाद हद में तुम रोगे। लिटरली बंदा रोता है कि मेरे भी बेटे हैं, मेरी भी बेटियां हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए कोई ईसाल नहीं करा। उसके लिए बेहतरीन ईसाल अपने मरहूम माँ, अपने मरहूम बाप के लिए 2 रकत रोज नमाज पढ़ो हदिया मैयत की। पहली रकत में 1 कलम 1 इन्ना अंज़लना, दूसरी रकत में 1 कलम 1 इन्ना आतैना कल कौसर। हयातुल खुलूब अल्लामा मजलिसी जैसी शख्सियत इस नमाज के बारे में लिखते हैं कि जो अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए 2 रकत में 3 या 4 मिनट की नमाज पढ़ता है, अल्लाह इस नमाज के बाद 70,000 रहमत के फरिश्तों को तुम्हारे बाप की लहद पे भेजेगा और उसी वक्त उसके ऊपर रहमत नाजिल करेगा। और दुआ वो करता है, बाप दुआ करता है कि परवरदिगार मेरे बेटे ने मुझे वो तोहफा दिया, अब ये रहमत बेटे पे पलटा देगा। चलो पढ़े मोहम्मद। अगर तुमने किया है औलाद को नेक और साल, यूथ को बोल रहा, इतना यंग यूथ मेरे सामने बैठा हुआ है, प्लीज डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। माँ बाप जिंदा है, उनके लिए रोज इमाम की सलामती की नमाज पढ़ के उनके हक में दुआ करना। जिसके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उनको सलामत रखे, और जिनके माँ बाप मर गए अल्लाह उनकी लहद पे अपनी रहमतों को नाजिल करे।
माँ बाप जिंदा है तुम्हारे तो तुम्हारे ऊपर एक शेड है, रहमत का, ब्लेसिंग का एक शेड है, याद रखो। मैं जवान लड़के लड़कियों को बोल रहा हूं, मेरे यूथ को बोल रहा हूं, जस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप की इताअत करो। तुम अगर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते, लखनऊ में तुम ऐसा ग्रो करना चाहते, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, तुम आगे बढ़ना चाहते तो अपने माँ बाप की इताअत करो। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। कभी भी अपनी माँ को, अपने बाप को नो मत बोलो। जिंदगी में एक उसूल बना लो कि माँ बाप जो बोलेंगे उस पर मैं सर झुकाऊंगा, इसलिए कि जो माँ बाप की इताअत नहीं करता वो अपने इमाम की इताअत क्या करेगा? पहले अपने वालिदैन की इताअत करो, फिर अपने इमाम की इताअत करना। वो बात जो छोटे इमाम बागा की पहली मजलिस में बोला था वो यहां रिपीट कर रहा है। एक नागहानी मौत से बचने के लिए, बस आखिरी बात, एक्सीडेंटल मौत से बचने के लिए 2 रोजाना हर लड़का, हर लड़की, हर औरत, हर मर्द ज़ियारत वारिसा पढ़ो। ज़ियारत वारिसा तुमको नागहानी मौत से बचा लेगी, ये याद रखो। ये मैं नहीं कह रहा, आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, ये हमारे तमाम उलमा बोलते। ज़ियारत वारिसा की जो फजीलतें बताई गई उसमें ये एक फजीलत बताई गई कि जब भी कराची में आज से 8 या 9 साल पहले जो हालात खराब हुए वहां के, इन्हें सुबह निकल रहे तो यकीन नहीं आ रहा था कि शाम में बच के भी आएंगे, तो वहां पे हर घर में हर लड़का, हर लड़की, हर औरत, हर मर्द वारिसा पढ़ रही थी, जिसकी वजह से ज़ियारत वारिसा की बरकत यह है कि तुम अगर पढ़ के रोज पढ़ो तो घर से जब तुम बाहर निकलते वापस आए तक तुम्हारी जिंदगी का जामिन हुसैन हो जाता। जिसकी लाइफ का प्रोटेक्शन मौला हुसैन दे उसको कोई रोक सकता? और ये तो बाहर का है। अंदर अगर तुम ज़ियारत वारिसा रोज हर घर में लखनऊ में हो ना, तो कभी भी घर बैठेगा नहीं, कभी भी मतलब एक्सीडेंटल मौत नहीं, आग नहीं लगेगी, जलजले से बच जाओगे, तूफान से बचोगे, हर बड़ी चीज से, हर एक्सीडेंटल चीज से तुम बच जाओगे वारिसा। और सबसे अच्छी चीज ये कि मौला हुसैन से क्लोज भी हो जाओगे, मौला हुसैन से करीब भी होगे, इसलिए कि 13 मरतबा अगर तुम रोज हुसैन को सलाम करो, ज़ियारत वारिसा में हुसैन 13 मरतबा आपको जवाब देते, सलाम अलैका या वारिसा आदम सफ़तुल्लाह से, सलाम अलैका या सारल्ला वबना सारे तक 13 टाइम्स, 13 मरतबा तुम मौला हुसैन के कांटेक्ट में आते, 13 मरतबा हुसैन तुमको देखते। आप इमेजिन करें 13 मरतबा हुसैन देख के अलैका सलाम कहे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। दुनिया का भी दस्तूर है, अगर आपके दरवाजे पे आके रोज कोई सलाम करे अजनबी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आप पहचानने लगेंगे ना कि ये रोज आके मुझे सलाम करता। उसी तरह अगर रोज तुम हुसैन को सलाम करो तो इमाम से तुम्हारा रिश्ता बन जाएगा, इमाम से तुम करीब हो जाओगे, इमाम तुमको पहचानने लगेंगे। लेकिन मैं यूथ को बोल रहा, बुजुर्ग तो पढ़ते होंगे, वारिसा इज द बेस्ट थिंग हर बीमारी से और वारिसा पढ़ो तो तुम ये नियत कर लो कि अगर किसी के माँ बाप जिंदा है तो ये नियत करो कि परवरदिगार मैं ये मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ रहा, इस ज़ियारत की बरकत से मेरे माँ बाप को सलामत रखना, हुसैन के बेटे की सलामती के सदक़े में सलामत रखना। और जिसके माँ बाप मर गए, जैसे इस मरहूम की मजलिस की जा रही, उनके बेटे से मैं बोल रहा, रोज ज़ियारत वारिसा पढ़ के ये बोलो कि परवरदिगार मैं ये जो ज़ियारत पढ़ रहा हुसैन की, मैं अपने लिए नहीं पढ़ा, मैं अपने मरहूम बाप को इसका अजर दे दे। सोचो तुम मरने के बाद अगर रोज कोई हुसैन की ज़ियारत का अजर अपने माँ बाप को भेजे तो उसका मकाम कहाँ पहुंचेगा। रोजाना ज़ियारत पढ़ के सारे अपने माँ बाप को बख्शो, बोलो मैं उनके बिहाफ में पढ़ रहा, कि उनके लिए पढ़ा। उसके बाद देखो कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पहुँचते मौला हुसैन के पास, वो पहुँचते नहीं बल्कि वहाँ से तुम्हारे हक में दुआ देते कि अल्लाह जो बरकतें हुसैन की हमारे पास पहुँचाया इसकी वजह से पहुँची, अब तू भी मेरे बेटे पर रहमतों को नाजिल कर। जो अपने माँ बाप के लिए करेगा वो कभी ऐसा नहीं रहेगा, कभी मोहताज नहीं रहेगा, कभी हाजतमंद नहीं रहेगा, कभी परेशान नहीं रहेगा, बड़ी बीमारियों से बच जाएगा।
माँ बाप के साथ हुसैन की ज़ियारत भी, हुसैन की दुआ भी तुमको लगेगी। बस दोस्तों, मैं मजबूर कि मेरी मजलिस फ़ौरन लगी हुई है इस वक्त, और आपको तो मालूम यहाँ की ट्रैफिक, मुझे 9 से पहले छोटे इमाम बारगाह पहुँचना है। अल्लाह इस मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। जो 2-3 बातें मैंने बताई उस पर अमल करें, यू विल सी द रिज़ल्ट, तुम रिज़ल्ट देखोगे कि क्या अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका इंशाअल्लाह।